आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस पर रांची की बेटी अंकिता सिन्हा को दिल्ली में सम्मान मिला है। जेके न्यूज नेटवर्क आज अंकिता सिन्हा के सफर को सलाम करता है। उन्हें और विश्व की समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता है। रांची झारखंड की रहने वाली अंकिता सिन्हा, जिन्हें बचपन से ही लिखने में काफी रुचि रही थी और यही वजह थी कि इन्होंने लेखन को ही अपना प्रोफेशन चुना। आज ये एक सफल कवित्री और लेखिका है। इन्हें कविता, गजल, शेर, कहानी, आलेख और शायरियां लिखने में काफी शौक रहा है। इन्होंने अब तक 2 किताबें लिख डाले हैं। पहली आकांक्षा और दूसरी किताब है कोरोना काल। ये न केवल झारखंड बल्कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी जाकर अपनी कला की प्रस्तुतियां करते आई हैं और लोगों से काफी प्यार और सम्मान बटोरा है। इन्हें बहुत से जगह में सम्मान भी किया गया है, जैसे झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण द्वारा सम्मान किया गया है। आकाशवाणी दूरदर्शन रांची में कविता पाठ की प्रस्तुति की है। इसके साथ ही झारखंड के भोरकुंडा, रांची, जमशेदपुर, बंगाल के आसनसोल, चित्तरंजन में हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मान किया गया है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय कायस्थ विचार मंच की ओर से कायस्थ गौरव सम्मान मिला है। दिल्ली में साहित्य सांस्कृतिक शोध, मुंबई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कवि कोकिल सम्मान भी मिला है। इतना ही नहीं, मुंबई अग्निशिखा मंच द्वारा अग्निशिखा अरुणोदय सम्मान से भी ये सम्मानित हुई है। इनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं तो हमें अपने जीवन में जरूर सफलता हासिल होगी। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रांची झारखंड की रहने वाली अंकिता सिन्हा, जो कि राष्ट्रीय स्तर की लेखिका और कवित्री है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं जेके न्यूज़ नेटवर्क को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में, लेखिका के फील्ड में, या फिर हम कहें अगर पोइट्री जो आप करती है इतनी अच्छी, कैसे आप इस फील्ड में आई, कैसे आपको रुचि हुई? साहित्य जगत जो होता है बहुत ही आत्मा को और हृदय को बहुत सुकून देता है, और इस क्षेत्र में आने का तात्पर्य था कि अपनी संवेदनाओं को कागज़ के पन्नों पे उतार कर अपनी लेखनी को रूबरू कराना। और ये खुदा की एक तोहफा होता है जो सबके हाथों में नहीं मिलता, लेकिन अगर मुझे इससे नवाजा गया है तो मैं बहुत पहले से ही अपनी कविताओं की खुशबू बिखेरती आ रही हूँ। जब मैं 9वीं कक्षा में थी तो मैंने माता सीता पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जो कि काफ़ी प्रचलित हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे ये सफ़र लेखनी का कारवां चलता गया और मंजिल की चौखटें कदमों को छूती गई। रूबरू होते हुए ऐसे बहुत सारी कविताओं और पंक्तियों का एक संग्रह बन गया। किताबें भी अब प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 किताबें आ गई। तो इस क्षेत्र में आना धीरे धीरे खुद को एक संबल मिलता है और हृदय बहुत ही सुखद अनुभव से गुजरता है। जी, बहुत बेहतरीन। अभी आपने कहा कि आपने 2 किताबें भी लिखी है, तो मैं उन 2 किताबों की नाम जानना चाहूँगी। जी, प्रथम पुस्तक मेरी आकांक्षा, जिसमें गीत, गज़ल, छंद, चौपाइयाँ, बहुत सारे सारे विधा को मैंने समेटा है और प्रेम की खुशबू को उन पन्नों पे उतार कर मैंने परोसा है। प्रथम पुस्तक आकांक्षा, जिसमें एक ऐसी लेखनी को मैंने लिखा जिसमें हृदय की वेदना को समर्पित भाव से कैसे सुमन अर्पित करते हैं, कैसे समर्पित करते हैं, उसमें मैंने लिखा है। और दूसरी पुस्तक जो आई मेरी, कोरोना काल के समय में लिखी हुई थी, ये दिल्ली देवप्रभा प्रकाशन से प्रकाशित है। और कोरोना काल में आप गद्य पद्य दोनों का लेखन आप देख सकते हो, इसमें दोहे भी हैं। और कोरोना काल एक ऐसी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती है ये मेरी पुस्तक, जिसमें लोग अपने कैसे बदलते हैं, समय अनुसार कैसे एक दूसरे को छलते हैं। और आपने देखा ही है कोरोना काल कैसे पूरा विश्व इसकी चपेट में है। इसकी मनोदशा को मैंने
किताब में समर्पित किया है और दर्शकों के बीच में लाया है। और काफ़ी अच्छी इसकी प्रतिक्रिया भी रही है। एक अच्छी कोशिश मैंने किया है, लोगों के बीच में अपनी लेखनी को प्रकाशित किया है मैंने। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मतलब कि अब तक आपकी करियर की शुरुआत हुई तो क्या कुछ आपने अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्ड रहा, वो जानना चाहूँगी। श्रोताओं के बिना लिखना बहुत असंभव होता है और मंच शेयर करना, श्रोताओं का प्यार पाना, ये सब साहित्यिक क्षेत्र में बहुत ही सार्थक साबित होता है। मैंने झारखंड ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, अन्य जगह विभिन्न जगहों पर मैंने काव्य पाठ किया है और लोगों का प्यार भरपूर मिला है। जैसे माँ का आशीर्वाद मिलता है वैसे लोगों का प्यार मिलता रहा है। और जब आप हृदय की पीड़ा को लिखते हो और लिखकर सामुदायिक करते हो, समसामयिक स्थितियों को लिखते हो और लोगों की प्रतिक्रिया आपको संबल देती है, हौसला देती है, तो एक आगाज़ मिलती है। लिखने की एक जो ज़िद होती है वो मजबूत आधार बन के आगे बढ़ती है। तो भरपूर लोगों का प्यार मिला है और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि निरंतर मैं लिखती रहूँ। और साहित्यिक कृतियों का भी प्यार मिला है मुझे, कि बिना साहित्यिक कृतियों के आशीर्वाद के बिना आगे लोग नहीं बढ़ते हैं। तो मुझे सभी का प्यार, आशीर्वाद, अपनी जनता, अपने दर्शकों, अपने श्रोताओंगणों, सभी का प्यार दुलार मुझे मिला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप झारखंड को रिप्रेजेंट करती हैं बाहर भी, चाहे दिल्ली हो या फिर मुंबई हो। तो मंच में जब आप परफॉर्म करती हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो उस तरह से मैं जानना चाहूँगी अब तक क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे। अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो आपको मिले अब? सम्मान तो बहुत सारे खाते में आए हैं। किसी एक सम्मान का नाम मैं लूँ, मुझे भारतीय तिरंगा गौरव मिला है और ये सबसे सुखद अनुभव था कि जब मैं श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा तोलन करके आई थी, एकमात्र महिला मैं झारखंड की। 12 राज्यों में मेरा एक सिलेक्शन हुआ था और वहाँ से फिर मुझे बीके जनरल सिंह द्वारा सम्मान भी मिला और फिर दिल्ली के मंच से भारतीय तिरंगा गौरव भी मिला। अरुणिमा स्मृति सम्मान, कवि कोकिल अवार्ड दिल्ली से, मुंबई की संस्था द्वारा, फिर साहित्यिक रत्न सम्मान, प्राइड ऑफ वुमेन सम्मान बहुत सारे हमारे खाते में आए। झारखंड हिंदी साहित्य सांस्कृतिक मंच की मैं सदस्य भी हूँ और सम्मान से ज़्यादा मुझे दिलों में जगह मिली है कि मैं कहती भी हूँ कि जीना चाहती है अंकिता मरने के बाद भी, और रहना चाहती है अंकिता बंद धड़कनों के बाद भी, और शब्दों में मेरे सम्मान हो, मेरी अलग पहचान हो, शब्दों में मेरे सम्मान हो, मेरी अलग पहचान हो, बसना चाहती है अंकिता तेरी जाने के बाद भी, बसना चाहती है अंकिता तेरे जाने के बाद भी। चलिए, आगे मैं जानना चाहूँगी कि आपके कौन इंस्पिरेशन रहे अब तक? हाँ, प्रेरणा के स्रोत अगर मैं बात करूँ तो ऐसे तो साहित्यिक कृतियों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन जहाँ शुरुआत प्रथम पाठशाला से होती है, घर की बात करूँ मैं, हमारे पापा जी आदरणीय श्री राम प्रवेश प्रसाद जी बहुत अच्छे लिखते हैं। उनको लिखने की रुचि तो नहीं, लेकिन वो साहित्यिक कृतियों को पढ़ते बहुत हैं। तो वो जो पढ़ते हैं और वो जो हम लोगों के बीच में अपने अनुभव को साझा करते हैं, तो उनसे एक अनुभव भी मिलता है और बहुत प्यार से वो जब समझाते हैं तो एक हौसला भी मिलता है। तो उनसे काफ़ी हद तक मुझे सहायता भी मिली है। और इस क्षेत्र में मैं नाम लूँ तो हमारे जो गुरु रह चुके हैं, अभी भी उनका सानिध्य प्राप्त होता है, आदरणीय कामेश्वर प्रसाद निरंकुश जी का, जो कि झारखंड हिंदी साहित्य सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष भी हैं, और काफ़ी सहयोग उनका मिला है। और कहूँ तो इस क्षेत्र में जितने लोग भी आपसी जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्रीधर त्रिवेदी जी जो कि डाल्टनगंज से हैं, गीत, चौपाइयाँ, गीतिका, गज़ल सारी विधाओं में परिपूर्ण है और मैं उनसे सीखती हूँ, सहायता लेती हूँ और ऐसे ही ये सफ़र चलता है। अब जानना चाहूँगी कि आपका होम टाउन रांची ही है और आपका मतलब बोलते हैं अगर कर्मभूमि वो फिर आपका कहाँ पर है? जन्म स्थान मेरा रांची और मेरी जो बेसिक शिक्षा वगैरह हुई यहाँ से, मैं रांची कॉलेज से जी यहीं से पढ़ी हूँ। और जहाँ पे आपको एक पहचान मिलती है,
जहाँ पे आप अपने कर्म के माध्यम से अपनी कविताओं की खुशबू बिखेरते हैं, वो हमारा जमशेदपुर है। तो मैं वहीं पे अभी कार्यरत भी हूँ, टाटा कंपनी में, टाटा एआई कंपनी में कार्यरत हूँ। और वहीं से मैं अपने लेखन प्रक्रिया और लेखनी को निरंतर आगे बढ़ाती रहती हूँ। चलिए अब बात करते हैं, इतना अच्छा आपने अचीव किया अब तक लाइफ में, तो काफ़ी स्ट्रगल्स रहा होगा। मतलब अगर हम बात करें कि काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपका स्ट्रगल्स रहा। आ, जहाँ तक आप बात अगर संघर्ष की करते हो, तो वो मंजिल भी क्या जिसमें संघर्षों का दास्तां ना हो। तो ऐसे मंजिल तो नहीं मिलती है, पग पग पथ में कांटे चुभते हैं और इन कांटों को निकाल कर राहें आगे बढ़ती हैं। तो संघर्षों में चूँकि एक महिला होना ही एक संघर्ष है, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हो। एक महिला होना ही संघर्ष है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप निरंतर आगे बढ़ते हो तो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं लोग। अगर आप सफलताओं को चूमने की कोशिश करते हो तो लोग आपको, आपके सामने बहुत सारे ऐसे कांटे बिछा देते हैं, बाधक सिद्ध हो जाते हैं, जिससे मनोबल आपका थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन वो जो लेखनी होती है, वो लेखनी जो प्रकाशित होती है आपकी, जो मानवीय संवेदनाओं को प्रज्वलित करके आपको निरंतर आगे बढ़ने का एक हौसला देती है, आपकी एक अलग पहचान बनाती है। तो संघर्ष तो ज़िंदगी में होता ही है, और संघर्ष के बिना कोई मंजिल भी नहीं है। कि लोग अगर कुछ कहें तो 4 पंक्तियाँ मैं उनको समर्पित करती हूँ कि वो जब मौसम बदलते हैं तो रूठते हैं, तो जब जलन की चाशनी कैसे चढ़ती है, मैं अपनी बातों से, अपनी पंक्तियों से रखती हूँ कि वो मौसम के रुत रूठने लगे हैं, वो मौसम के रुत रूठने लगे हैं और जलन की चाशनी कढ़ाई में उबलने लगे हैं। वो मौसम के रुत रूठने लगे हैं और जलन की चाशनी कढ़ाई में जलने लगे हैं। और जब मंजिल ने छुआ है कदमों को, और जब मंजिल ने छुआ है कदमों को, सफलताओं को देख वो जलने लगे हैं, सफलताओं को देख वो जलने लगे। संघर्ष की पीड़ा सभी के साथ होती है, और ख़ास करके नारियों के लिए संघर्ष एक अवसाद होता है, जो कि निरंतर उसको एक संबल भी देता है। और नारियों के लिए अगर संघर्ष है तो उनके लिए ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी मंजिल भी लाती हैं, खुशियाँ भी लाती है। कि सृष्टि की खूबसूरत अवतार हैं हम, सृष्टि की खूबसूरत अवतार हैं हम, नर्म लहजा रखते हैं मगर हथियार हैं हम। और हमें आप फूल भी कह सकते हो, हमें आप फूल भी कह सकते हो, वक्त आने पे तेरी आँखों के अंगार वो चिंगार हैं हम। तो ऐसे ही दास्तां आगे बढ़ती है। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने कि अगर एक महिला है तो उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा संघर्ष उठाना पड़ता है, क्योंकि चाहे वो स्कूल गर्ल हो या फिर अगर हम बात करें वर्किंग वुमेन है, तो उनके लिए लोग, या अगर हम बोले सोसाइटी, काफ़ी बातें कहती है। हो सकता है वो आपके सामने आपको बहुत अप्रिशिएट करे, लेकिन पीठ पीछे ही वो आपकी बातें करती है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ होती थी, या जब सोसाइटी आपके बारे में बात करती, तो किस तरह से आप टैकल करती हैं? जी, मैं सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती थी। जब मेरे पीठ पीछे बातें भी होती थी तो मैं सुनती थी और अनसुना कर देती थी, क्योंकि वही बातें मुझे आगे अपनी मंजिल को ले जाने में और सफलताओं को पाने में काफ़ी मददगार साबित होती थी। अगर मेरी बुराइयां कह रहे हैं लोग, तो मैं कहती थी कि मैं ऊंचाई पे जा रही हूँ। और कहा भी गया है कि असफलता ही सफलताओं की सीढ़ी होती है। अगर आलोचना ना हो तो सफलताएं मायने भी नहीं रखती। तो इस बात को मैं बहुत ही तकलीफ़ तो होती है कि जहाँ अपने ही सताते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में आगे निरंतर बढ़ते हो तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं, और ख़ास करके महिलाओं के लिए ये सामाजिक कूटनीति ही कह सकते हो, या कुरीतियाँ ही कह सकते हो, परंपरा ही कह सकते हो जो शुरू से लेके चलता है, जो बहुत निरंतर आगे ये चलता है। लेकिन आज हमारे समाज में नारियां पीछे नहीं रही हैं। वो अपने संबल को लेकर, अपने आत्मविश्वास को लेकर, अपने हौसलों को लेकर वो आसमान तक छूने की कोशिश कर रही हैं। किस किस का उदाहरण दूं? कल्पना, सीता, काली, पद्मा, इतिहास भी आप देख सकते हो।
बहुत सारी ऐसी नारी शक्ति हैं जो कि नारियों के लिए एक अनुभव है, नारियों के लिए एक गौरव है। बहुत सारी तकलीफ़ों को जो पार करके आगे बढ़ते हैं, मंजिल उसका स्वागत करती है। उनके लिए हमेशा पंख पखाड़े उनका इंतज़ार करती है। कि मैं कहती भी हूँ कि पुरवाई है तूफ़ानों की आज़माने दो हमें, पुरवाई है तूफ़ानों की आज़माने दो हमें, पुरवाई है तूफ़ानों की आज़माने दो हमें, और ठंडी हवा की झोंकों से गुजर जाने दो हमें, ठंडी हवा की झोंकों से गुजर जाने दो हमें। हौसला ही पतवार है इन कटे पंखों की, हौसला ही पतवार है इन कटे पंखों की, उड़ान इसकी आसमां तक पहुंचाने दो हमें, उड़ान इसकी आसमां तक पहुंचाने दो हमें। बहुत बेहतरीन। अब मैं जानना चाहूँगी कि इस लाइफ के आपका अगर मैं बात करूँ फील्ड में जब आप आई तो फैमिली का कैसा आपका रिस्पॉन्ड रहा, फैमिली कितनी सपोर्टिव रही? परिवार आपकी ज़िंदगी का नींव होती है, स्तंभ होता है, और मेरे मम्मी पापा काफ़ी मुझे मेरा साथ देते हैं। जब जब मैं काव्य पाठ के लिए निकलती थी तो मेरी माँ मुझे तिलक लगा कर भेजती थी, और मैं मंचों पे अपना जैसा भी पाठ्य करूँ वो ज़्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि माँ है ना, और माँ की खुशी को देखकर मेरा हौसला बढ़ता था, और लोगों का प्यार भी मुझे बहुत मिला है। तो परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिला है, पूरा साथ मिला है। और अगर परिवार का साथ नहीं होता तो जहाँ तक भी हूँ मैं, जहाँ भी जैसे जगह पे हूँ मैं, नहीं होती। मंजिल से आज रूबरू हो रही हूँ, थोड़ी सी शांति सुकून महसूस करती हूँ, तो वो परिवार के कारण ही। और जिन हाथों में परिवार का हाथ ना हो वो आगे नहीं निकलते हैं। अब तक हमने बात की आपकी अभी तक जो आपने प्रेजेंट लाइफ में अचीव किया है, अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। आगे का आपका क्या प्लान है? राष्ट्रीय लेवल तो मैंने देखा है, एक ख्वाहिश है, एक हसरत है, एक तमन्ना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाने की। इसमें जितने भी सपने देखो कम हैं। जब मैं स्तर लेवल की थी, प्रांतीय लेवल की थी, तो मैं सोचा करती थी राष्ट्रीय लेवल पे जाऊं। आज मैं वहाँ पे काव्य पाठ करती हूँ। आज इससे ऊपर जाने की इच्छा है तो मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाऊंगी, और इससे भी बड़ी इच्छा है लोगों के दिलों में राज करने की, कि वो शख्सियत भी रोशन हो जाते हैं जहाँ लोगों के दिलों में वो वास करते हैं। तो लोगों का प्यार भरपूर मिलता रहे, लोगों के दिलों में, जुबान में, अधरों में मैं बसती रहूं। और बेशक लोग मुझे समझे ना समझे, लेकिन उन लोगों के दिलों में मैं ज़रूर बसना चाहूँगी जो साहित्य जगत से अपनी एक मार्मिकता को, भावनाओं को रखते हैं। कि मैं कहती हूँ कि बेशक तू मुझे बदनाम कर जा, पर अपने लबों पे मेरा नाम कर जा, पर अपने लबों पे मेरा नाम कर जा। एक और सवाल, अभी अगर हम बात करें यूथ की, तो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो रास्तों से भटक गई है। वो दिन भी क्या थे जब रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद और गोपाल दास नीरज जब कविताओं की खुशबू पूरे जहान में फैलाते थे और इसकी मोहब्बत पूरे धरा में फैलती थी। आज मंचों पे फुहरबाजी होने लगे हैं और युवा भी भटक गए हैं। युवाओं की एक अपनी दुनिया हो गई है, अपनी एक अहम हो गए हैं। तो मैं तमाम उन युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ, अपनी लेखनी के माध्यम से भी मैं देती हूँ, और अपने एक एहसास और एक अनुभव के माध्यम से मैं कहती हूँ कि साहित्यिक कृतियों को वो पढ़ें, हिंदी साहित्य जगत की कृतियों को वो पढ़ें, उनसे वो प्रेरणा लें, उनसे वो आगे बढ़ें और सभी का सम्मान करते हुए अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें। और अहंकार, अहम जिनमें आ जाते हैं वो वहीं पे टूट जाते हैं। तो आजकल के युवाओं में एकता भी नहीं है। बहुत सारे युवा तो अपने मार्ग से भटककर अन्य रास्तों पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है।
आजकल के युवाओं को बस एक छोटा सा संदेश कि बुझी हुई चिराग को जलाना चाहिए और बुझी हुई उम्मीद को फिर से जगाना चाहिए। तो जो उम्मीद उनमें बुझ चुकी है वो जगाएं, साहित्य कृतियों को पढ़ें, हिंदी साहित्य कृतियों को पढ़कर वो आगे बढ़ें, सभी का सम्मान करें, देश का नाम करें। ऐसा बोलते हैं कि जो लेखक या कवि होते हैं उनके थॉट प्रोसेस में काफ़ी अलग होता है, मतलब उनका थॉट प्रोसेस एक आम व्यक्ति से अलग होता है। वो चीज़ों को काफ़ी अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, अंदर से थोड़े इमोशनल भी होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सही सवाल है और ये भावनाओं को दर्शाता हुआ एक ऐसा सवाल जो कि हृदय को बहुत ही सुकून देता है। तो साहित्यकार जो होते हैं भावनात्मक पहलुओं पे ज़्यादा वो जुड़ते हैं। भावनाओं की एक लय होती है, एक पीड़ा होती है, जिनको वो बहुत ही खूबसूरत माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो पन्नों पे उकेरते हैं। जहाँ पे भावनाएं आ जाती हैं और मानवता दिखती है, वो लेखक के कलम में होनी चाहिए। और वो कलम निरर्थक होती है जहाँ पे समसामयिक स्थितियाँ नहीं आती हैं। सोच भी बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और भावुक तो वो होते ही हैं। मैं भी बहुत भावुक हूँ। और एक दुनिया में एक ऐसा प्रचलन है कि जहाँ पे मार्मिकता के भाव अगर आ जाए तो जो कलम होती है उनको अपने शब्दों से वो उकेरने की कोशिश करते हैं पन्नों पर। उनकी सोच निरंतर आसमान तक जाते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। ये एक आखिरी सवाल, वो कौन सा ऐसा गज़ल या शायरी है जो दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं जब आप स्टेज में परफॉर्म करती है? तो एक गज़ल हमारे दर्शक के लिए। गज़ल ऐसे तो बहुत सारे गज़ल गीत हैं। मैं एक गज़ल आपको कोशिश करती हूँ। मैं तहत में पढ़ती हूँ, तरन्नुम में अभी नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं तहत में पढ़ती हूँ। बहुत ही सिंपल है और हिंदी गज़ल है, मैंने कोशिश किया है लिखने की और लोग बहुत पसंद करते हैं। सुनिए। बसंती हवा गुदगुदाने लगी, बसंती हवा गुदगुदाने लगी, हमें याद तेरी सताने लगी। बसंती हवा गुदगुदाने लगी, हमें याद तेरी सताने लगी। लगता गए तुमको सदियाँ हुई, लगता गए तुमको सदियाँ हुई, सितारे निसागिन बिताने लगी, सितारे निसागिन बिताने लगी। खो ख्याल में उन मीठे पलों के, खो ख्याल में उन मीठे पलों के, खो ख्याल में उन मीठे पलों के। पलक पावड़े मैं बिछाने लगी, पलक पावड़े मैं बिछाने लगी। और एक पागल हवा आ छूती बदन, एक पागल हवा आ छूती बदन, नशा प्यार की आज छाने लगी, नशा प्यार की आज छाने लगी। और अंतिम मिसरे, जिए जा रही आश के आसरे, जिए जा रही आश के आसरे, तिथि पूर्व मौगत सताने लगी, तिथि पूर्व मौगत सताने लगी। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना कीमती समय हमें दिए। धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आप जैसे युवाओं को भी और जेके न्यूज़ नेटवर्क टीम को। ऐसे निरंतर आप लोग आगे बढ़ते रहें और रूबरू कराते रहिए शख्सियतों से। मैं आप लोगों का चैनल देखती हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में अंकिता सिन्हा, जिन्होंने हमारे दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन भी किया और साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताई कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो काफ़ी संघर्ष है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको अपने जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आगे हम आपको ऐसे ही हमेशा नई नई हस्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।